उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इंसान बाज़ औक़ात अपने लालच, गुस्से और इंतकाम की आग में इतना अंधा हो जाता है कि अपने सगे रिश्तों को भी पहचान नहीं पाता और बदले की आग में जलकर इंतहाई कदम उठा लेता है। आपने कई ऐसे वाक़यात देखे होंगे जिनमें सगे रिश्तों ने कभी जायदाद की तकसीम के मामले पर तो कभी गैरत के नाम पे या कहीं रिश्ता तय करने के मामले पे अपने ही सगे रिश्तों को हैवानगी से मौत के घाट उतार दिया। हमारी आज की वीडियो भी ऐसे ही खौफनाक वाक़े पर मबनी है जहां सगे रिश्तों ने दो मासूम लड़कियों को जान से मार दिया। इस वाक़े की तफसीलात इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी दर्द दिल रखने वाले इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला गुजरात के खानदान के तकरीबन 7 अफराद ने अपने ही खानदान की 2 स्पेन से आई लड़कियों को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद अज़ां मौत के घाट उतार दिया। ये 2 लड़कियां कौन थीं और रिश्ते में इनकी क्या लगती थीं, वो स्पेन से पाकिस्तान क्यों आई और ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि जिसकी बिना पर इन्हें जान से मार दिया गया, ये सब तफसीलात आज किसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले आपको बताते चलें कि जिला गुजरात भी पाकिस्तान के उन इलाकों में शामिल है जहां तकरीबन हर खानदान से कोई न कोई एक फर्द मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर है और पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को भी इस सिलसिले में मदद करता रहता है। यहाँ हर दूसरा नौजवान यूरोप जाने के ख्वाब देखता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, हत्ता कि कई बार अपनी जान खतरे में डालकर गैर कानूनी रास्ते भी अपना लिए जाते हैं। मकसद होता है कि किसी भी तरह गैर मुल्क पहुंचना। ये वाकया जो हम बयान करने जा रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल यही हालात थे। गुजरात के रिहायशी मोहम्मद अब्बास आज से कई साल पहले अपनी फैमिली के साथ स्पेन शिफ्ट हो चुके थे और अब इन्हें और इनकी औलाद, जिसमें 2 बेटियां अरूज अब्बास और अनीसा अब्बास भी शामिल थीं, इनको स्पेन की शहरियत भी मिल चुकी थी। मोहम्मद अब्बास को अपने खानदान की तरफ से प्रेशर का सामना था कि वो अपनी बेटियों की शादी पाकिस्तान में मौजूद अपने भतीजे और एक भांजे से कर दें ताकि वो भी स्पेन शिफ्ट हो सके। बताया जाता है कि दोनों लड़कियां इस शादी पर रजामंद नहीं थीं, लेकिन इन्हें बहला फुसलाकर इस रिश्ते के लिए आमादा कर लिया गया और जबरदस्ती दोनों का निकाह करवा दिया गया। बाद में जब इन्होंने रुख्सती से इनकार कर दिया तो इन्हें धोखे से पाकिस्तान बुलाकर कत्ल कर दिया गया। ये वाकया दरअसल गुजरात के एक नवाही गांव में उस वक्त पेश आया जब मोहम्मद अब्बास के भाई हनीफ के घर से झगड़े और गोलियां चलने की आवाज से मोहल्ले वालों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। पुलिस को इत्तला की गई, लेकिन तब तक मुजरिम फरार हो चुके थे। डीपीओ गुजरात के मुताबिक पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ये दोनों लड़कियां एक दिन कबल अपनी वालदा के साथ स्पेन से गुजरात पहुंची थी और अगले ही दिन इन पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। इन्हें धोखे से पाकिस्तान बुलाया गया था ताकि जबरदस्ती रुख्सती की जा सके। लड़कियों की वालदा भी इनके साथ थी, लेकिन इस दौरान इन्हें दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया जहां वो 1-2 घंटे तक मुसलसल झगड़े और चीखो पुकार की आवाज सुनती रही, लेकिन कुछ कर न सकी और आखिर में गोलियां चलने की आवाज भी सुनी। पुलिस का कहना था कि हैरत अंगेज तौर पर इस सिलसिले में लड़कियों की वालदा समेत कोई भी इस केस का मुद्दई बनने को तैयार नहीं था। चुनांचे पुलिस ने यह केस अपनी मुद्दईयत में ले लिया। इनका कहना था कि इस तरह के अक्सर केसेस में एक खानदान मुद्दई होता है जिनसे सुलह सफाई हो जाने के बाद मुआफी नामा मिल जाता है और यूं कई केसेस सजा के बगैर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। लड़कियों की वालदा का कहना था कि इसे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जहां लड़कियों का बाप भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है। चुनांचे ये केस अदालत में पुलिस की मुद्दईयत में चला, जहां लड़कियों के चचा और फुफो समेत करीबन 7 अफराद पर मुकदमा चलाया गया और दोहरे कत्ल के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की गई। पुलिस की तहकीकात में भी यही तफसीलात सामने आई कि अरूज अब्बास और अनीसा अब्बास का निकाह अपने चचा के बेटे और फुफो के बेटे के साथ जबरदस्ती किया गया। इनके वालिद ने इन्हें इस सिलसिले में तसल्ली दी कि एक मर्तबा निकाह हो जाने दें, इसके बाद अगर इन्हें अपने कजन पसंद ना आए तो वो रिश्ता खत्म कर सकती हैं। इन्होंने अपनी बेटियों को बताया कि वो खानदान के हाथों मजबूर हैं, लिहाजा अगर एक मर्तबा इनकी बेटियां इनका मान रख लेती हैं तो बाद में आने वाले हालात में वो इनका पूरा साथ देंगे। इस वक्त इन्हें सिर्फ अपने वालिद की इज्जत रखनी है। चुनांचे इस धोखे में और झूठे वादों में आकर दोनों बेटियां अपने वालिद की बात मान गईं और निकाह के लिए इसी शर्त पर रजामंद हो गईं कि बाद में यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लड़कों के वालिदैन ने आए रोज ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि कब वो लड़कों के पेपर्स बनवाएंगे और इन्हें जल्द अज जल्द स्पेन बुलवाएंगे, क्योंकि इनका इस रिश्ते के पीछे असल मकसद यही था कि दोनों लड़के किसी तरह स्पेन पहुंच जाएं।
खानदान की बातों में आकर मोहम्मद अब्बास ने अपनी बेटियों को मनाने की बहुत कोशिश की। इन पर हर तरह से दबाव डाला गया, लेकिन इसकी बेटियों ने रुखसती और पेपर्स पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। यूरोप के किसी भी मुल्क में ये जानते हुए कि यहाँ बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, तो बाकायदा एक पूरे मंसूबे के तहत धोखे से इन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। यहाँ आने के बाद इनके पाकिस्तानी शौहरों और चचा का ख्याल था कि वो दबाव में डालकर लड़कियों को जल्द राजी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि लड़कियों ने ना सिर्फ साफ मना कर दिया बल्कि खुला का मुतालबा भी शुरू कर दिया, जिसके बाद असल झगड़े का आगाज हुआ जो कि कत्ल पर जाकर खत्म हुआ। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में पेश आने वाला ये अपनी नौयत का अकलौता वाकया नहीं है, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड ऐसे केसेस से भरा पड़ा है जहां बेकसूर लड़कियों को कभी जायदाद के लालच में तो कभी गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस सिलसिले में कई मरतबा एहतजाज भी हुए। कई अखबारात, टीवी चैनल्स, एनजीओज और सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इस पर आवाज भी उठाई, लेकिन फिर भी मुल्क के कई हिस्सों से ऐसे वाकयात सामने आते रहते हैं। इस केस में भी पुलिस को बताया गया कि ये कत्ल गैरत के नाम पर किए गए थे, जबकि असल हकीकत जब सामने आई तो मालूम हुआ कि सगे रिश्तों ने अपने बच्चों को बाहर भेजने की लालच में जबरदस्ती के रिश्ते कायम किए, और जब इन्हें अपना मकसद पूरा होता दिखाई नहीं दिया तो इन्होंने गुस्से और इंतकार में आकर इस कदर दरिंदगी का मुजाहरा किया कि दो नौजवान लड़कियों को पहले तशद्दुद करके और बाद में गोलियां मारकर जान से मार दिया गया। बाद स्पेन में भी इस केस पर एहतजाजी रैली निकाली गई और लड़कियों के वालिद मोहम्मद अब्बास को सजा देने का मुतालबा भी किया गया, जिसके बाद स्पेन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान में मौजूद मुलव्विस अफराद पर दोहरे कत्ल के मुकदमात दर्ज करके इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगरचे इस केस में कोई मुद्दई नहीं था और पुलिस से असल हकीकत भी छुपाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए 48 घंटों के अंदर अंदर न सिर्फ तमाम तफसीलात ढूंढ निकाली, बल्कि बहुत जल्दी फरार मुजरिमों को भी पकड़ लिया गया और अदालत में तमाम सबूतों के साथ पेश कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे कई केसेस अदालतों तक पहुंचते हैं, लेकिन वक्त पर इंसाफ और मुजरिम को करार वाकई सजा बहुत कम देखने में आती है। इस केस में अगर इंसाफ मिल भी जाए तो भी 21 साला अरूज अब्बास और 19 साला अनीसा अब्बास अपनी वालदा को वापस नहीं मिल सकती, और किसी भी केस में मासूम जानों का बेगुनाह मारे जाना ही सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू होता है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।